डाउनलोड कर लेंगे। देखो ये डाउनलोड का ऑप्शन है, कंट्रोल वी कर दिया और मैंने सर्च मारा तो ये वहाँ पर पहुँच गया। दोनों का साइज हमारा सेम आना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, AK इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बायोस को बिल्ड कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास एक लैपटॉप आया है HP का, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको खोल रखा है यहाँ पर, देखो ये HP EliteBook 745 G6 नोटबुक PC है। इसमें क्या होगा कि रैम डिटेक्ट नहीं हो रही। हमने रैम दूसरा डाल दिया, फिर भी रैम डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो हमने इसके बायोस को प्रोग्राम किया, जो बायोस फाइल विन डाउनलोड करके किया, तब भी काम नहीं हुआ। तो इससे क्या करेंगे, इसकी ओरिजिनल साइट से बायोस डाउनलोड करके उसको बिल्ड करके फिर प्रोग्राम करेंगे और उससे काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ओरिजिनल साइट पे हम गए और यहाँ पर आपको देखना है विंडो 10, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर विंडो 10 सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, देखो, ठीक है। तो विंडो 10 हमारा 64 बिट का मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने जैसे सबमिट का ऑप्शन आया तो यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा कि हमको क्या डाउनलोड करना है। तो देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो बायोस फाइल डाउनलोड करना है, तो हमने बायोस फाइल डाउनलोड इस तरह से क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। देखो ये डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ही हमने इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड हो गई है और ये किस फॉर्मेट में है, EXE फॉर्मेट में है। तो मैं इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ बायोस का, ठीक है। ये तो ये हमारा डंप फाइल है, ठीक है। डंप मतलब बैकअप फाइल है, जिसको हम इसमें हम लिख लेते हैं बैकअप फाइल, जिससे कि आपको पता चले जो हमने उससे बैकअप लिया है, ठीक है। और ये हमारी EXE फाइल है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। पहले इसका साइज़ मैं चेक कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पर मैंने साइज़ चेक किया तो देखो ये 16 MB की फ़ाइल है, देखो पूरा बाइट्स में एक एक चीज़ दिखा रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट टू फाइल का नेम आ रहा है, तो इससे हमारी क्या होगी, ये EXE फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। और इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर हमको बिन फाइल मिलेगी, देखो ये बिन फाइल है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कट कर लिया मैंने, कट करके और इसके बैक आके यहाँ बाहर ही पेस्ट कर लेता हूँ मैं, पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, न्यू फाइल है जो हमने डाउनलोड की एक्सट्रैक्ट। लेकिन इसके साइज में देखो फ़र्क आ रहा है। यदि देखो ये 16384 है, ये 17, नहीं साइज बड़ा है। तो हमको सेम साइज में लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा, बायोस को बिल्ड करना पड़ेगा कि इसके बराबर साइज का बन जाए। तो इसमें क्या करेंगे, हम हेक्स एडिटर को ओपन करेंगे। तो मैंने क्या किया, हेक्स एडिटर को ओपन किया और हेक्स एडिटर को ओपन करने के बाद हम इसमें दोनों फाइल को ओपन कर लेंगे। तो मैंने इसको साइज में छोटा किया है और सबसे पहले हम देखते हैं कि बैकअप फाइल को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और फिर हमने जो नई फाइल है उसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये हमने दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर हम विंडोज़ में जाएंगे और टाइल वर्टिकल कर देंगे तो दोनों फाइलें एक साथ दिखने लगेंगी। अब हमारा बैकअप कौन सा है और नई फाइल कौन सा, देखो ये आपका फाइल का नेम दिख रहा है और ये यहाँ पर देखो फाइल WSON8 और ये यहाँ बैकअप फाइल आ रही है, यानी ये हमारी ओल्ड फाइल है। अब यहाँ पर देखेंगे हम किस तरह से, तो ओल्ड फाइल में जो टॉप वाली लाइन है इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया, Ctrl+C किया और इसमें हम आएंगे, इसमें जाके Ctrl+F करेंगे और यहाँ पर Ctrl+V कर देंगे, देखो आ गया। और हमने सेलेक्ट किया तो देखो ये यहाँ पर आ गया। यानी इससे ऊपर का हमारा कोई भी डेटा काम का नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर का मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, जैसे कि सेलेक्ट किया और पूरा ऊपर तक हम सेलेक्ट कर देंगे और इसको डिलीट मार देंगे। इसको मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। अब ऊपर का टॉप बिल्कुल एक जैसा हो गया। अब हम ओल्ड फाइल में जाते हैं बॉटम में।
तो ओल्ड फाइल में यानी बैकअप फाइल में हम बॉटम गए, बॉटम को भी मैच कर देंगे क्योंकि इसका एक्स्ट्रा होता है। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ से हमने क्या किया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर दिया और मैंने सर्च मारा तो ये वहाँ पर पहुँच गया। यानी ये हमारा सेम रहेगा। इसके नीचे का हमको क्या कर देना, डिलीट कर देना है। अब मैंने क्या किया, नीचे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद पूरा नीचे तक जाएंगे जितना भी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया पूरा और इसको हमने डिलीट मार दिया। ठीक है, अब हम नीचे का बॉटम बिल्कुल मैच कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो लिखा है और इसमें जो यहाँ पर लिखा है सब कुछ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब मैच हो गया। इसका मतलब हमारी फाइल बिल्ड हो चुकी है। अब मैं इसको सेव एज करके इसका साइज चेक करूँगा। मैंने इसको सेव एज किया और यहाँ पर हम बिल्ड बायोस के नाम से सेव कर लेंगे। मैंने बिल्ड बायोस के नाम से इसको सेव कर लिया। कहाँ पर सेव कर रहा है, उसी फोल्डर में सेव कर रहा हूँ मैं। और अब मैं इसको मिनिमाइज करके उसमें चेक करूँगा उसका साइज। देखो बिल्ड बायोस आ गया। अब मैं इसका साइज चेक करूँगा प्रॉपर्टीज में जाके, इसका देखो सेम आ गया है। और जो हमारी बैकअप फाइल थी इसका फाइल का हम साइज चेक करेंगे, दोनों का साइज हमारा सेम आना चाहिए। यदि हम मैच कर लेते हैं, देखो बिल्ड बायोस और ये बैकअप बायोस दोनों का ई मैच कर गया कि नहीं मैच कर गया, वाइट पूरा मैच कर गया। इसका मतलब अब हमारी बिल्ड हो गई है बायोस। क्योंकि इससे पहले जो हमने किया था वो एग्जैक्टली सेम साइज नहीं थी, इसलिए काम नहीं करेगी। लैपटॉप का मदरबोर्ड है, उसमें इस फाइल को प्रोग्राम करेंगे तो हमारा मदरबोर्ड प्रॉपरली वर्क कर जाएगा, डिस्प्ले आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से बायोस को बिल्ड करके करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला कि बायोस को बिल्ड कैसे करते हैं। जो EXE फाइल है उससे हम किस तरह से बनाते हैं, उसको ट्रिम कैसे करते हैं, ये सारा कुछ हमने इसमें आपको बता दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।